हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो पटवार भर्ती जो 2024 की जो 25 की जो पटवार भर्ती आई है, उसमें आपके कुल मिला के 2020 पद के लिए आपके जो आवेदन है वो मांगे गए हैं। और आप जानते हैं कि इसके आवेदन भी आपके जो जल्द शुरू होने वाले हैं, अभी 3-4 दिन में शुरू हो जाएंगे। तो इसी भर्ती के संबंधित हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि आपका जो पूरा का पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, साथ ही आपके जो इस भर्ती से संबंधित क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में आप बात करेंगे। क्योंकि जो विद्यार्थी पटवारी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक भी आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम पटवार की जो एग्जाम स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो मैं बात करूँ कि कुल मिला के आपके 3 घंटे के जो पीरियड में आपका एग्ज़ाम है वो आपके होने वाला है। बात की जाए आपके इसमें बात करें तो आपके जनरल साइंस है, जनरल साइंस, इसके अलावा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जो इतिहास, संविधान और आपकी राजनीति और भूगोल है, इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स है, वो कुल मिला के इसका जो वेटेज है वो 25% रहने वाला है। यानी अगर नंबर में बात करूँ तो कुल मिला के आपके 38 नंबर आने वाले हैं और 38 प्रश्न आने वाले हैं और कुल मिला के 76 नंबर का आपकी जो पार्ट है वो आपके रहने वाला है। फिर बात करूँ राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के जो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है और पॉलिटिक्स है, पॉलिटी है, वो सारी राजस्थान की आएगी। यानी इसका वेटेज कुल मिला के 20% रहने वाला है। यानी अगर मैं बात करूँ तो इससे संबंधित कुल मिला के जो 30 प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे और कुल मिला के 60 नंबर का आपके जो पार्ट है वो आपकी राजस्थान की जो जीके से संबंधित आपके रहने वाला है। फिर बात करूँ मैं इसमें जनरल इंग्लिश और आपके हिंदी की बात करूँ तो इसमें जो वेटेज है वो 15% वेटेज है, 22 प्रश्न पूछेगा इसमें से और कुल मिला के 44 नंबर का आपके जो पार्ट है वो आपके रहने वाला है। फिर बात करूँ अगर आपके मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के बारे में और साथ ही जो बेसिक नंबरिकल एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ तो इसका वेटेज आपके 30% रहने वाला है, जो कि सबसे अधिक रहेगा और कुल मिला के इसमें से 45 प्रश्न पूछे जाएगा और वो आपके 90 नंबर का आपके पार्ट आपके रहेगा। फिर आपके 10 नंबर का आपके 15 प्रश्न आपके कंप्यूटर से पूछेगा, जो कि मिला के 30 नंबर का आपके रहेगा। और इस तरह से हम टोटल करेंगे तो ओवरऑल आपके जो कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाएगा और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। इसकी वजह से आपके कुल मिला के आपके 300 नंबर का पेपर है आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करूँ अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आपके इसमें 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग आपके रहने वाली है। यानी अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो आपके 1/3 रहेगी और अगर इसमें तो 2 नंबर का एक प्रश्न है तो कुल मिला के 2/3 आपके नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आप एक प्रश्न आपके 3 प्रश्न गलत करते हो तो एक जो सही प्रश्न है वो आपके काट दिया जाएगा। ठीक है, ये बात तो हमने जो परीक्षा के जो पैटर्न है स्कीम है उसके बारे में हम बात करी। अब हम बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो आपके क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे आप जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें इस वाले पार्ट से आपके क्या क्या पूछेगा तो वो उसमें बात करेंगे। तो इसमें पूछेगा एक तो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल। यानी आपके जो विज्ञान संबंधी कुल मिला के ये जो 5-6 टॉपिक है वो प्रश्न पूछेगा। फिर अगर भारत इतिहास की बात करें तो इसमें प्राचीन और मध्य भारत की इतिहास की जो प्रमुख विशेषता और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, एक तरह से कह सकता हूँ कि लगभग आपके पूरा का पूरा प्राचीन और मध्यकालीन भारत है वो आपके इसमें आ जाएगा। फिर बात करूंगा आपके भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास है वो पॉलिटिक्स से ये वाले टॉपिक रहने वाले हैं। फिर बात करूंगा आपके भूगोल से, तो भूगोल में आपके रहेंगे आपके भारत की भौगोलिक विशेषता, जिसमें राजस्थान का पूरा भूगोल आ गया। इसके अलावा आपके पूरा जो आपके परिचय भौगोलिक परिचय वो पूरा का पूरा आ गया। इसके अलावा पर्यावरणीय परिस्थिति और परितंत्र और इसके अलावा परिवर्तन और इसके प्रभाव आने वाला है। और साथ ही आपके जो करंट में समसामयिक की राष्ट्रीय घटनाएं हैं वो आपके इसमें आने वाली है। अगर राजस्थान जीके की बात करूँ तो राजस्थान जीके में इसमें आएगा आपके कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अब घटनाओं की बात की जाए तो सारे जो युद्ध है, सारे के सारे जो किस्से कहानी, सारे के सारे जो आपके हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी इसमें एक टॉपिक में सारी की सारी हिस्ट्री आपके दे दी। ठीक है, फिर बात करूँगा आपके राजस्थान की, इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल है। इसके अलावा राज्य की विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जिला प्रशासन है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, लोक आयोग, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति है वो इसमें रहने वाली है।
फिर मैं बात करूँ इसमें इसके अलावा फिर आ जाएगा आपके सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे आएंगे। इसके अलावा फिर स्वतंत्र आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण है वो आपके आने वाला है। फिर बात करूँगा कि इसमें आएगा लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्तशिल्प और स्थापत्य आएगा। स्थापत्य और इसमें हस्तशिल्प में बात करें तो स्थापत्य में लगभग पूरा का पूरा आपके जो मंदिर है, किले हैं, महल है, सारे आपके आ गए। फिर बात करूँ आपके मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य है वो रहने वाला है। फिर आपके राजस्थानी संस्कृति और विरासत और साहित्य आएगा। इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। अब महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की बात की जाए तो इसमें सारे सब कुछ आ गया। इसमें किले भी आ गए, इसमें मंदिर आ गई, इसमें मस्जिद आ गई, इसमें गिरजाघर आ गया, इसमें महल आ गए, इसमें सारे के सारे जो जितने भी ऐतिहासिक स्थल है वो सारे के सारे आ गए। यानी एक टॉपिक में ही अपने आप में जितने भी पैनोरमा है वो आ गए। इसके अलावा जितने भी आपके जो पैलेस है वो आ गए, इसके अलावा होटल है वो आ गए। सारी की सारी बातें एक ही टॉपिक में आपके दे दिया। तो देखने में टॉपिक छोटा लग रहा है लेकिन आपके है टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये भी अपने आप में बड़ा सा टॉपिक है क्योंकि व्यक्तित्व में राजस्थान के सारे व्यक्ति है वो आपके आने वाला है, ठीक। ये बात हमने करी राजस्थान के जीके के संबंधित। फिर बात करेंगे हम राजस्थान बात करेंगे हम जनरल इंग्लिश और आपकी हिंदी के बारे में। तो फिर हिंदी के बारे में क्या बात की जाए तो इसमें शब्दों का संधि और संधि विच्छेद आएगा। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, इनके सहयोग से शब्द संरचना और शब्दों के उपसर्ग, प्रत्यय और पृथक करने की और इनकी पहचान। दूसरा है आपके समास है वो आएगा। तीसरा है आपके शब्द युग्म आएगा। चौथा है इसमें पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द आएगा। अगला है इसमें शब्द शुद्धि आएगा। फिर आगे वाक्य शुद्धि है और उसके बाद वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर आपके जो पारिभाषिक शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी रूप यानी कुछ अंग्रेजी वर्ड दिए जाएंगे और कहेगा कि बताओ कि इसका जो हिंदी में अर्थ क्या होगा, और वो भी प्रशासनिक शब्द आपको देखने को मिलेंगे और मुहावरे और लोकोक्ति आपके इसमें देखने को मिलेगी। ये बात करिए हमने हिंदी के बारे में। अब बात करेंगे हम अंग्रेजी के बारे में कि आपके अंग्रेजी में कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपके लगने वाले हैं। तो अंग्रेजी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो इसमें कुल मिला के 4-5 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें एक दे रखा है आपके कॉम्प्रिहेंशन फॉर अनसीन पैसेज दे रखा है। इसके अलावा करेक्शन कॉमन एरर दे रखा है यानी करेक्ट यूजेस दे रखा है। इसके अलावा जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दे रखा है और इसके अलावा फ्रेजेस एंड आइडियम्स है वो दे रखी है। तो कुल मिला के 4 टॉपिक है वो दे रखे। फिर बात करूँगा आपके मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ तो इसमें भी कुछ दे रखा है, जिसमें इसमें देखा है मेकिंग सीरीज एंड एनालॉग दे रखा है और एनालॉजी दे रखा है। फिर इसमें बात की जाएगी फिगर, मैट्रिक्स क्वेश्चंस और क्लासिफिकेशन दे रखा है। फिर आपके इसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट दे रखा है, पैसेज और कंक्लूजन दे रखा है, ब्लड रिलेशन दे रखा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट दे रखा है और सिटिंग अरेंजमेंट है वो इसमें दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो इनपुट और आउटपुट, नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस स्क्वायर दे रखा है। इसके अलावा मेकिंग जजमेंट दे रखा है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ऑफ वर्ड दे रखा है, इंटरेस्टिंग इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर या नंबर है वो दे रखा है। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज और रेशियो दे रखा है। ये आपके जो गणित का पार्ट आ गया, यहाँ से जो पार्ट है वो आपके गणित का पार्ट आ गया और ऊपर वाला पार्ट था आपकी ये रीजनिंग वाला पार्ट है वो था, और यहाँ से आपके गणित वाला पार्ट आपके आ गया, ठीक है। तो और इसके अलावा इसमें क्या है, एक तो दे रखा है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज और रेशियो दे रखा है। इसके अलावा जो एरिया और वॉल्यूम दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। इसके अलावा आपकी यूनिटरी मेथड दे रखा है, प्रॉफिट लॉस दे रखा है। ये जो सारे पार्ट है आपके गणित के रहने वाले हैं। और फिर आपकी बात कीजिए इसमें कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर में आपके जो बेसिक जो कंप्यूटर की जानकारी है उसके संबंधित आपके प्रश्न आपके पूछेगा, जैसे कैरेक्टर्स ऑफ आपके जो एक तो आपके कंप्यूटर के बारे में सामान्य विशेषता पूछ रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जिसमें रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम से और इसके अलावा आपके MS ऑफिस से, ठीक है। और इसमें MS ऑफिस में भी आपके वर्ड, एक्सेल और आपके शीट और पावर पॉइंट, इन सभी से आपके प्रश्न आपके पूछने वाला है। इसमें भी ध्यान रखें, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है वो आपके जो सिलेबस है वो आपके पटवारी भर्ती में रहने वाला है, और इसी संबंधित आपके जो प्रश्न है वो आपके इसमें से पूछेगा। इनके अलावा कुछ बिंदु और भी है जिसको आपको जानना चाहिए कि इसमें भी आपके कुल मिला के जो 5 विकल्प है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 में से एक विकल्प चूज करना ही है।
तो अगर शुरुआत में अगर 4 प्रश्नों में आता है आंसर, तो चारों में से शुरुआत के 4 प्रश्नों में गोला लगाना है। और अगर नहीं आता है तो फिर आपको 5वां यानी कि ई वाला ऑप्शन है उस पर गोला आपको लगाना होगा। और अगर 10 ऐसे इसमें लिखा हुआ ना, इसमें लिखा हुआ कि यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाए तो उसे 5वां विकल्प ई यानी में गोला करना होगा। और यदि विकल्प में से किसी को भी अगर गोला गहरा नहीं किया और अगर ऐसे 10% प्रश्न तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। यानी अगर 10% ज़्यादा हो जाता है, अगर 10% तक होगा तो आपके कहते हैं कि 1/3 नंबर काट दिया जाएगा। मान लो कि आपने 5 प्रश्न नहीं किए, 5 में ई गोला कुछ भी लगाया नहीं, तो 5वें प्रश्न के हिसाब से 1/3 नंबर आपके काट दिए जाएंगे। और मान लो अगर 10% से ज़्यादा आपने कुछ ई किया ही नहीं है और जब बाकी वाले सारे प्रश्न अगर आपके राइट है तो फिर भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साथ ही ई गोला बनने के लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने इस परीक्षा के पटवार भर्ती की है उसकी परीक्षा की जो स्कीम और पूरे पाठ्यक्रम के बारे में बात करी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।